स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 और 8 डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जैसा लिख दिया है कि डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो हो सके तो आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ ऐसे डिफरेंस बताऊं जो आपको बहुत ईजी रहे और आपको लर्न करने की कभी जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ किसके किसके बीच में आप डिफरेंस देखने वाले हैं। एमीटर और सेकेंड वोल्ट मीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ कर ली। अब सबसे पहला यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि एमीटर जो आप देख रहे हैं, इससे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि आपने करंट जो है, ठीक है, करंट जो है उसकी यूनिट आपने क्या पढ़ी, एम्पियर। तो बेसिक सी बात है कि जब करंट की यूनिट एम्पियर होती है और वोल्ट यानी कि सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। जब आपको पता है कि ये उसकी यूनिट होती है और उसी के नाम पे ये रखे गए, मतलब करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, उसी के नाम पे एमीटर रखा गया, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, तो उसके नाम पे वोल्ट मीटर रखा गया। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो एमीटर है वो हमारे किस यूज में आता है। तो एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजर द करेंट एंड वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं। एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट। ठीक है, और यहां पे भी लिख सकते हैं हम क्या, वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस, अब ये दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहां पर करंट को हम एम्पियर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो एक है कि जो हम एमीटर की हेल्प से क्या करते हैं, करंट को डिटरमाइन करते हैं, बट हम करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है, करंट मेजर्स इन एम्पियर। ठीक है, ये दोनों में बहुत अंतर है। इसमें ये अंतर है कि एमीटर की हेल्प से हम करंट को मेजर करते हैं और करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, मतलब कि ये एक तरीके से कह सकते हैं उसकी यूनिट है। ठीक है, इसमें भी दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब आप समझ जाना, इज मेजर इन वोल्ट्स। ठीक है, दो डिफरेंस हुआ। अब तीसरा डिफरेंस क्या होता है इसके बीच में। ठीक है, तीसरा डिफरेंस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। सर्किट डायग्राम आपसे बनाते बनना चाहिए। अब आप ये ना सोचें कि हम डिफरेंस में क्यों सर्किट डायग्राम को बनाए, इसकी क्या नीड है। तो इसकी बहुत ज्यादा नीड है। अगर आप सर्किट डायग्राम को इसके बनाएंगे तो आपका जो एग्जामिनर है, चेकर है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। ठीक है, तो आप जरूर कैसी भी हो, किसी के बीच में डिफरेंस बताए, आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ डायग्राम जैसा आता है ना, तो उसको जरूर ड्रॉ करें। ठीक है, तो इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को, एक डिफरेंस ही है, और आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके हेल्प से भी आप बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं कि डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बैटरी बनाई हमने, और आपको पता है प्लस होता है और ये माइनस। ठीक है, यहां पर मैंने अगर कोई चीज लगाई सपोज कीजिए, और यहां पर मैं लगा देता हूं क्या, हमारा एमीटर, तो ये एमीटर लगाए, और यहां पर हम पोटेंशियल के लिए इसके लिए बना देते हैं वोल्ट मीटर के लिए। तो वोल्ट मीटर देखिए हमारा किस तरीके से लगा है। ठीक है, अब इसमें ये देख रहे होंगे कि जो एमीटर है हमारा सीरीज में लगा हुआ है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा। तो ये एक डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में, कि ये हमेशा सर्किट में जो एमीटर है वो किसके में लगता है, सीरीज में लगता है, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही लगता है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एमीटर is connected in series with circuit, और हम वोल्ट मीटर में क्या लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर is connected
इन पैरेलल विथ सर्किट। इस तरीके से आप, ये हमारे कितने डिफरेंस हो गए, 4 डिफरेंस हो गए। अब इन चारों डिफरेंस को आप क्या कीजिए कि अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम हमारे आगे के डिफरेंस पे। बट ये जो 4 है ये बहुत इजी है, और ये जो है अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप 4 डिफरेंस लिख सकते हैं। बट अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसको मैं रफ करता हूं और आप इसको हो सके तो नोट कर लीजिए। तो हम 5th नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। तो 5th नंबर का डिफरेंस यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो 5th नंबर का डिफरेंस ये कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, ठीक है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस लिख सकते हैं हम, एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, ठीक है। और वोल्ट मीटर में क्या लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये लो रेजिस्टेंस है और ये हाई रेजिस्टेंस है, तो इसी के बेसिस पे हम एक और डिफरेंस बना सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 0 और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इंफिनिटी, ठीक है। तो हाई कितना हो सकता है, हाई इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन लो कहां तक हो सकता है, 0 भी तो सबसे कम हो सकता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बट यहां पर एक कंडीशन होती है, ऐसा तो हो सकता है ये इंफिनिटी और ये 0, बट यहां पर एक कंडीशन क्या होती है कि आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल एमीटर के केस में ही ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, और इसमें क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इंफिनिटी, ठीक है। तो ये क्या हमारा 6th नंबर का डिफरेंस। और अब 7th नंबर का डिफरेंस देखते हैं इन दोनों के बीच में। तो 7th नंबर का डिफरेंस ये है कि देखिए, अब यहां पर मैं गैल्वेनोमीटर से इनका कंपैरिजन करूंगा, तो जो रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो गैल्वेनोमीटर से लेस देन होता है, और वोल्ट मीटर का गैल्वेनोमीटर से ज्यादा होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या डिफरेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज लेस देन गैल्वेनोमीटर। 7th नंबर का, रेजिस्टेंस इज हाई देन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हुए, हमारे 7 डिफरेंस हुआ किसके किसके बीच में, वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में, ठीक है। और मैं एक चीज आपसे और बताना चाहूंगा कि अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो देखिए आपको कुछ ना कुछ तो इससे सीखने को मिला ही होगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे बेसिकली मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, बट मुझे कमेंट आया था कि एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस बताइए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो जिसने भी ये कमेंट किया उसको मैं बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा। और मेरे चैनल का जो है मोनेटाइजेशन चालू हो गया है, तो आप सभी लोगों को मैं दिल से बहुत ही ज्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स आप लोगों के सपोर्ट के लिए। अब मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अब मैं रोज एक नई वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक इजी, लर्न इजी।